इस न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा हमने हल कर लिया। अब हम इसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्सेस को कंपेयर करना है जब वो न्यूक्लियस के सेंटर से फासला r पे पड़ा हो और जब वो फासला r/2 पे हो। तो सेकंड पार्ट जो सेकंड इसका हिस्सा है उसमें हमें ये बताया गया, उसकी कंडीशन ये है, द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेडियस r। चार्ज डेंसिटी पूरे रेडियस में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन बल्कि वो सेंटर से फासला r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज हो रही है। सो चार्ज डेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, सो हम लेट कर लेते हैं, बल्कि लेट क्या करना है, गिवन है कि चार्ज डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर दें, इक्वलिटी का साइन लगाएं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम लिख लेंगे चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू br। हमने b यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, सो वी नेम इट एज इक्वेशन 1। अब अगर हम अपने इस न्यूक्लियस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखें, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका रेडियस r है। सेंटर से किनारे तक इसका टोटल फासला r बनता है, तो रेडियस r है। तो ये चार्ज डेंसिटी जो है ये डिस्टेंस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम अगर टोटल चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर तक, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बल्कि टोटल चार्ज मालूम करना हो, चार्ज डेंसिटी तो इस तरह से चेंज हो रही, अगर हमने टोटल चार्ज मालूम करना हो तो हम जानते हैं कि हम चार्ज क्यू को डिफाइन करते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। टोटल चार्ज मालूम करना हो न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर तक पूरे स्फीयर में, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट लगाएंगे फ्रॉम 0 टू r। और बल्कि लिमिट्स लगाने से पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक इक्वेशन बना दी चार्ज मालूम करने के लिए। और हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो है बी आर के इक्वल, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है एक स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वेयर डी आर। एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r हो तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम है हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये रो और डी वी की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करके टोटल चार्ज मालूम कर लेंगे। Q इज़ इक्वल टू इंटीग्रल बी आर, ये रो की वैल्यू पुट की, और डी वी की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वेयर डी आर। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास r क्यूब डी आर। r और r स्क्वेयर मल्टीप्लाई होंगे, और हमारे पास यहाँ पे लिमिट है डिस्टेंस के लिए फ्रॉम 0 टू r, न्यूक्लियस के सेंटर से उसके किनारे तक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज़ 4 पाई बी r की पावर 4 ओवर 4, लिमिट लग जाएगी 0 टू r। तो टोटल चार्ज हासिल होगा Q इज़ इक्वल टू 4 पाई बी r4 ओवर 4 माइनस 0। हमने लिमिट्स लगा दी। सो टोटल चार्ज Q इज़ इक्वल टू 4 पाई बी r4 ओवर 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो Q इज़ इक्वल टू पाई बी आर स्क्वेयर। ये हमने टोटल चार्ज मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिख लिया। और अगर हम एक न्यूक्लियस के टोटल चार्ज की बात करें तो वो तो हमें शुरू में गिवन है कि इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है ZE के इक्वल। सो हम यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू रखेंगे, दैट इज़
टोटल चार्ज इज जी ई दैट इज इक्वल टू पाई बी आर स्क्वेयर, आर की पावर 4 है। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू जी ई ओवर पाई आर की पावर 4। हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी निकाल लिया। तो अब हम इस चार्ज डेंसिटी को दोबारा से इस फॉर्म में लिख लेते हैं। रॉ इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करेंगे जी ई ओवर पाई आर 4 और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा डिस्टेंस आर। ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमने चार्ज डेंसिटी को हासिल कर लिया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वेरिएबल डिस्टेंस आर। अब हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। एक फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन पे एट डिस्टेंस आर और दूसरी फोर्स कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस आर बाई 2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर से फासला आर पे यहाँ पे पड़ा हो, ये इलेक्ट्रॉन है, उसके चार्ज को क्यू नॉट लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इस न्यूक्लियस का सारा चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा जैसे सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशंस हैं जैसे पार्ट 1 में हमने की थी। ये इस तरह की कंडीशन बनती है कि जो चार्ज क्यू है वो सेंटर पे मौजूद है और उससे फासला आर पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इनके दरमियान फोर्स हम लिखेंगे एफ ऑफ आर इज इक्वल टू कूलम्स लॉ के मुताबिक के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर। दिस फोर्स बिकम्स के जी ई इंटू ई ओवर आर स्क्वेयर दैट इज के जी ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। तो हमने ये फोर्स निकाल ली एट डिस्टेंस आर। अब हमने आर बाई 2 फासला पे फोर्स मालूम करनी है। तो उसके लिए हम ये डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के सेंटर से फासला आर बाई 2 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस जगह पे। अब जैसे हमने पहले देखा था कि चार्ज के बाहर अगर कोई चार्ज शेल के इनसाइड होगा तो वो शेल उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इस चार्ज पे सिर्फ वो शेल फोर्स लगा सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन जिन शेल से बाहर मौजूद हो। यहाँ पे हम इसको बहुत सारे शेल्स में डिवाइड करेंगे तो हर शेल इस पे फोर्स लगाएगा जिस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद होगा सेकंड शेल थ्योरम के मुताबिक। तो फोर्स मालूम करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आर बाई 2 रेडियस के इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। जैसे हमने पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज को इस्तेमाल करते हुए फोर्स निकाली थी, अब हम आर बाई 2 रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है। तो हम इसको लिखेंगे चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू प्राइम, इसको क्या लेते हैं क्यू प्राइम इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी वी। सो क्यू प्राइम इज इक्वल टू, हम चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। दिस इज जी ई आर ओवर पाई आर 4 और वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और अब हमारा डिस्टेंस है 0 टू आर बाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो क्यू प्राइम इज इक्वल टू ये जी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट और पाई आर की पावर 4 ये भी कांस्टेंट, ये 4 पाई भी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास रह जाएंगे टर्म्स आर बाई 2, 0 टू आर बाई 2, आर और आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब डी आर। सो दैट इज जी ई 4 जी ई ओवर आर 4, ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा,
आर क्यूब को इंटीग्रेट करें, दिस विल बिकम R4/4, लिमिट्स लगा देंगे 0 to R/2, दिस बिकम्स 4ze/R4 और लिमिट्स पुट करें, सो दिस बिकम्स R4/4 minus 0, दैट इज 4ze/4/4R4। ये 4 इस 4 से कैंसिल और r की पावर 4 इससे कैंसिल। तो अब चार्ज हमारे पास है ZE के इक्वल, Q प्राइम इज इक्वल टू ZE। यहाँ से थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, जब हमने लिमिट्स पुट करनी है तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू रखी है R/2 और इसकी पावर 4 है और बटे में ये 4 और -0, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, दिस बिकम्स 4ze/r की पावर 4 इंटू ये बनेगा r की पावर 4/16 इंटू 4, ये टर्म 0 थी, ये 4 इस 4 से कैंसिल, r की पावर 4 इस r की पावर 4 से कैंसिल, सो चार्ज Q प्राइम इज इक्वल टू ZE/16। तो अब न्यूक्लियस के सेंटर पे चार्ज है Q प्राइम और उससे फासला R/2 पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का Q0 इज इक्वल टू E। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे एट डिस्टेंस R/2 इज इक्वल टू K Q प्राइम Q0/R/2 स्क्वायर, डिस्टेंस R/2 है इनके दरमियान, सो दैट इज इक्वल टू K, Q प्राइम की वैल्यू है ZE/16 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू ER²/4, दिस बिकम्स 4kZe²/16R², ये इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा 1/4kZe²/R² और kZe²/R² फोर्स है एट डिस्टेंस R पे, ये वाला, सो दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1/4 फोर्स एट डिस्टेंस R। तो अब ये कंपैरिजन हमें ये शो करता है कि फासला R पे जो फोर्स है वो R/2 फासला से 4 गुना ज़्यादा है, न्यूक्लियस के बाहर फोर्स 4 गुना ज़्यादा और फासला R/2 पे आके फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।